तो बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स, पहला तो डिबेंचर का मीनिंग पता होना चाहिए सानू। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर मींस एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट बाय द कंपनी। कंपनी एक्नॉलेज कर दी है, कंपनी मानती है कि ये हमारे क्रेडिटर्स हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। और डिबेंचर होल्डर्स को क्रेडिटर्स तो माना ही माना है, बट उनको हमने ये भी दिया है कि राइट है उनका एसेट्स के ऊपर, कि अगर कल को कंपनी डूब जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगी, लिक्विडेशन में चली जाएगी, वाइंडिंग अप हो जाएगी, तो जो फर्स्ट राइट है एसेट्स पे वो कंपनी का होगा। इसका मतलब हुआ, सॉरी, वो जो राइट होएगा वो डिबेंचर होल्डर्स का होगा। कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं वो बेचकर जो पैसा आएगा वो हम डिबेंचर होल्डर्स को देंगे। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की तरह एक तरह है। और ये सारा कुछ डिबेंचर ट्रस्ट डीड डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसमें लिखते हैं हम। साथ में ये भी लिखते हैं कि डिबेंचर को कितने % इंटरेस्ट देना है, प्री डिटरमिन्ड रेट पे हम उसको इंटरेस्ट भी देंगे। डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर 3 कंसिडरेशंस। आगे चलते हैं तो ये आता है कि 3 कंसिडरेशंस हैं डिबेंचर की। 3 कंसिडरेशन का मतलब होता है कि डिबेंचर्स किसके बदले में इशू किए जा सकते हैं। पहला है डिबेंचर्स कैन बी इशूड फॉर कैश, व्हाट इज गिवन इन रिटर्न। हम डिबेंचर, कंपनी डिबेंचर इशू करेगी और उसके बदले में कंपनी शेयर होल्डर से, डिबेंचर होल्डर से कैश लेगी। ये पहला ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन है डिबेंचर्स कैन बी इशूड अदर देन कैश। कंपनी बिल्डिंग ले लेगी, प्लांट एंड मशीनरी ले लेगी, फर्नीचर एंड फिटिंग ले लेगी, सारा बिजनेस भी टेक ओवर कर सकती है, फिर लाइबिलिटीज भी टेक ओवर करेगी उस केस में, और उसके बदले में डिबेंचर होल्डर्स को जो दे रहे हैं वेंडर्स को डिबेंचर इशू किए जाएंगे। और तीसरा, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल सिक्योरिटी होता है एडिशनल सिक्योरिटी। कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया है, और जब कंपनी ने बैंक से लोन ले लिया है तो लोन के अगेंस्ट डिबेंचर इशू किए है कंपनी ने। तो जब कंपनी लोन के अगेंस्ट डिबेंचर इशू करती है एज एन एडिशनल सिक्योरिटी, दैट इज नोन एज इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। ये 3 तरह के वेज हैं जब हम डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार। पार का मतलब होता है 100 रुपए का डिबेंचर। जनरली अगर कुछ ना लिखा हो तो हम मानते हैं 100 रुपीज का डिबेंचर है। 100 रुपीज डिबेंचर इशूड एट ₹100 ईच। 100 रुपए का डिबेंचर ਆਪਾਂ 100 रुपए ਦਾ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ। 100 रुपए ਦਾ डिबेंचर अगर 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ 110 ਤੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 100 रुपए ਦਾ डिबेंचर अगर ਅਸੀਂ डिस्काउंट ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ, 95 ਤੇ ਜਾਂ 90 ਤੇ ਇਸ਼ੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਅੰਡਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਓਵਰ ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ 'ਚ ਵੀ ਕਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਬਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। देखो बेटा, तो पहला भी पता शेयर्स की तरह है। शेयर्स में भी पैसा इकट्ठा नहीं लेते थे, इसमें भी पैसा इकट्ठा नहीं लेते। कुछ पैसा एप्लीकेशन पे लेंगे, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे लेंगे, और कुछ पैसा कॉल पे लेंगे। अगर हम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। वहां शेयर एप्लीकेशन लिखते थे, यहाँ डिबेंचर एप्लीकेशन लिखते हैं, बस इतना ही फर्क है। फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स या 10% डिबेंचर्स, जो भी होएगा। फिर आएगा डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% या 10% डिबेंचर, वो लिखी होगी बेटा परसेंटेज। ये अलॉटमेंट ड्यू कर ली। जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, बस शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट। फिर डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, और फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल, जैसे भी होएगा। जितनी कॉल्स हैं उससे डबल एंट्रीज होएंगी। अगर 3 कॉल्स हैं तो 6 एंट्रीज होएंगी, अगर 4 एंट्रीज है, 4 कॉल्स हैं तो 8 एंट्रीज होएंगी।
तो ये क्वेश्चन करने लगे हम एक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार। Banks Limited issue 5,000 9% debentures of rupees 100 each at par payable as follows: rupees 30 on application, rupees 40 on allotment, rupees 30 on first and final call। तो एंट्रीज है नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे सबको, क्योंकि फुल सब्सक्रिप्शन का केस कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन 5,000 इंटू 30 1,50,000। फिर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अगेन 1,50,000। ये जो एप्लीकेशन मनी आई उसे हमने ट्रांसफर कर दिया डिबेंचर में। फिर डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, ये अलॉटमेंट ड्यू कर दी। फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव कर लिया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट, वही 5,000 इंटू 40। फिर फाइनल कॉल की एंट्री आ गई, डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 9% डिबेंचर्स ड्यू कर दी 1,50,000। और फिर आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल 1,50,000। ये डिबेंचर कॉल रिसीव कर ली बेटा। और इसके बाद ट्राई यूर सेल्फ 1, ये आपने अपने आप करना है। इसमें 4 कॉल्स हैं, तो 4 कॉल्स हैं तो 8 एंट्रीज बनेंगी, बस इतना ही फर्क है। 9% की जगह 8% डिवेंचर कर दिए। इसके बाद जो दूसरा केस आ जाता है, इश्यू ऑफ डिवेंचर्स एट प्रीमियम। तो जब हमने डिवेंचर्स प्रीमियम पर इश्यू करे, तो हमारा जो प्रीमियम का अमाउंट है वो जाता है अलॉटमेंट के टाइम पे। पहला क्वेश्चन पार पे था, ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखे, कंपनी के पास 7,500 12% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच है एट ए प्रीमियम ऑफ 35। सारा का सारा पैसा इकट्ठा मंगवा लिया कंपनी ने, एक ही कॉल करी है सिर्फ, एप्लीकेशन के साथ ही 135 मंगवा लिए। और 10,000 एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, शेयर 70 डिबेंचर 7,500 है, लेकिन एप्लीकेशन 10,000 की आ गई, तो बाकियों को वापस कर देंगे, क्योंकि सारा पैसा इकट्ठा है तो वापस भी इकट्ठा जाएगा। देखो एंट्रीज पहले आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, इकट्ठी कर देनी है। फिर एप्लीकेशन के साथ अगर सारा पैसा आ गया तो ये एंट्री डालते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 डिबेंचर एप्लीकेशन आ गई, 135 पर डिबेंचर, तो टोटल 13,50,000 आ गया हमारे पास। फिर आ गया डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 13,50,000 टू 12% डिबेंचर। डिबेंचर के अगेंस्ट हमेशा 100 रुपीज ही आएंगे, ये 100 रुपीज आगे, तो ये 7,500 इंटू 100 7,50,000। 35 रुपीज प्रीमियम है, तो 7,500 इंटू 35, तो ये मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 7,500, इधर ही 7,500 इंटू 35, उधर जगह नहीं है इसलिए इधर लिखा है। ये आ गया 2,62,500। और जो बाकी बच गया 2,500 वाला, जिनको कोई डिबेंचर नहीं दिया, उसका पैसा वापस कर दिया। 2,500 इंटू 135, इनका पैसा वापस कर दिया, एंड हमारी डिबेंचर अलॉटमेंट हो गई। इतनी ही एंट्रीज, 2 एंट्री में ही काम खत्म हो गया। यही हमने करना है।